तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम, जितने भी कोड हमने लिखे हैं उसमें हमने एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, लेट्स से 3 दफ़ा एक काम लूप करवाया है। तो अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करते हैं एंड लेट्स से कि हम यूज़र से पूछते हैं कि आप कितनी दफ़ा काम करवाना चाहते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ n, और मैं उसकी वैल्यू कर देता हूँ, लेट्स से डिपेंडेंट के यूज़र से मैं पूछता हूँ व्हाट्स n कि क्या वैल्यू रखनी है, और उसको मैं बंद कर देता हूँ इंट के फंक्शन में ताकि वो मुझे एक नंबर दे दे। ठीक है। और लेकिन मसला क्या है कि अब मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा टेक्निकल मैथमेटिकल काम तो नहीं कर रहा, यूज़र से पूछ रहा हूँ कि कितनी दफ़ा काम करवाना है, लेकिन अगर यूज़र मुझे गलत नंबर दे देगा तो फिर क्या होगा? मसलन अगर यूज़र मुझे कह दे कि जी -3 दफ़ा आपने काउंट करवाना है, तो फिर मैं क्या करूँ? -3 दफ़ा तो काउंटिंग नहीं होनी ना, तो काउंटिंग तो होनी है 1 2 3 4 या 0 1 2 3। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक इफ स्टेटमेंट लगा लेता हूँ कि इफ़ n इज़ लेस दैन 0, तो फिर क्या करे, फिर दोबारा वो पूछे कि जी मुझे एक सही नंबर दें। ठीक है। और अगर फिर से यूज़र ने गलत वैल्यू एंटर कर दी, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं दोबारा पूछ सकता हूँ कि n इज़ लेस दैन 0, और फिर यूज़र से पूछता हूँ कि नंबर क्या है, और अगर वो फिर भी 0 से कम वैल्यू दे दे तो फिर मैं दोबारा उससे एक नया नंबर ले लूँ, और दिस गोज़ ऑन फॉर एवर जब तक वो मुझे सही वैल्यू ना दे। तो हो सकता है यूज़र एक दफ़ा गलत वैल्यू एंटर करे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। अगर यूज़र जानबूझ के 50 दफ़ा वैल्यू गलत एंटर कर दे तो क्या मुझे 50 दफ़ा एफ लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं करता हूँ वाइल ट्रू। अब वाइल ट्रू का मतलब क्या है? यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन नहीं लगा रहा वाइल के साथ, बल्कि मैं स्पेसिफिकली ट्रू वैल्यू लगा रहा हूँ, यानी कि जितनी दफ़ा भी कोड वाइल के पास आएगा उतनी दफ़ा वो आगे चल पड़ेगा, ट्रू ही कंडीशन रहेगी हमेशा, कभी भी फॉल्स हो ही नहीं सकती। ठीक है। और उसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि इफ़ n इज़ लेस दैन 0, देन क्या करे, तब वो यूज़र से दोबारा वैल्यू मांगे, एल्स ब्रेक। अगर वैल्यू 0 से कम है तो वो दोबारा यूज़र से इनपुट मांगे कि जी मुझे सही नंबर दे दें। लेकिन अगर वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो फिर वो ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद क्या करे, प्रिंट, सॉरी यहाँ पर हम फॉर अंडरस्कोर इन रेंज एन, एन हमारे पास चूंकि यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि वो 0 से बड़ा है, तो हम उसमें लूप करते हैं और प्रिंट करवाते हैं मियाओ। तो अब इसको हम चला के देखते हैं। तो वो पूछता है व्हाट इज़ एन, मैं कहता हूँ -1 या -4 या -10। जो जब तक मैं सही नंबर उसे नहीं दे देता वो बार बार मुझसे पूछता रहेगा। एंड लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं 5 दफ़ा करवाना चाहता हूँ, तो वो 5 दफ़ा म्याऊं कर रहा है। और अगर मैं इसे दोबारा चलाता हूँ और मैं कहता हूँ 10 दफ़ा करवाना चाहता हूँ, तो वो अगर मैं स्क्रीन को यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लूँ तो उसने 10 दफ़ा यहाँ पर म्याऊं कर लिया है। तो इसका मतलब है कि अब मैंने एक वेरिएबल उसे ले लिया और फिर मैंने एक इनफाइनाइट लूप जानबूझकर लगाई, और उसमें उस वक्त तक यूज़र से मैं इंफॉर्मेशन लेता रहा, बार बार मांगता रहा जब तक वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे देता। जब उसने सही इन्फॉर्मेशन दे दी तो मैंने ब्रेक का कीवर्ड यूज़ किया। ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है, जो भी लास्ट वाइल लूप आपने चलाई है, सबसे रिसेंट वाइल लूप चलाई है, उसमें से बाहर निकल आता है, और फिर बाहर निकल कर वो अगला कोड चलाता है। तो अगला कोड में मैं वहाँ पर n नंबर ऑफ टाइम्स मैंने स्टोर कर लिया था, और उतनी दफ़ा मैं म्याऊं करवा रहा हूँ। अब इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा आगे ले जाएं, और हम लेट्स से कि एक हम कहते हैं कि हम फंक्शंस बना लेते हैं। ठीक है। और मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ, हमने पहले फंक्शंस वाला काम किया हुआ है, और मैं एक मेन फंक्शन बनाता हूँ, और उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं म्याऊं को कॉल करता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है जो भी मैंने नहीं बनाया है म्याऊं, लेकिन मैं उसको म्याऊं को कॉल करूँगा और मैं उसको एक नंबर पास करूँगा जो कि है n।
ठीक है, तो वो मुझे कह रहा है कि म्याऊ का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं म्याऊ का फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ और उसको मैं वेरिएबल ले लेता हूँ x, और उसमें मैं क्या करता हूँ फॉर अंडरस्कोर इन रेंज x प्रिंट म्याऊ। तो ये क्या करता है, उसको हम एक नंबर पास करते हैं, वो उतनी दफ़ा म्याऊ को प्रिंट कर देता है। ठीक हो गया। और अब ये n मैं कहाँ से लाऊंगा, तो उसके लिए मैं करता हूँ कि n इज इक्वल टू गेट नंबर, एक फंक्शन को कॉल करता हूँ, और गेट नंबर का फंक्शन पाइथन में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके लिए मैं खुद से अपना फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ जिसका नाम है गेट नंबर। और उस गेट नंबर के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं उसी तरह से वाइल लूप लगा लेता हूँ और इनफाइनाइट लूप जानबूझकर मैं सेट करता हूँ, और n मैं यूज़र से मांगता हूँ इंट इनपुट व्हाट इज n। ओके, इफ n इज लेस देन 0, तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर वो कंटिन्यू का हम कीवर्ड यूज करते हैं। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू जस्ट वापस ट्रू के पास चला जाएगा। अदरवाइज अगर n ग्रेटर है तो फिर वो यहां से ब्रेक कर जाए। ठीक है, अब एक्चुअली मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं करवाना चाहता, बल्कि मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रिटर्न करवाना चाहता हूँ जो भी वैल्यू यूज़र ने यहाँ पर रिसीव की है। और जब मैं रिटर्न करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली इस वाइल लूप से भी ब्रेक कर जाएगा, इस फंक्शन से भी बाहर निकल आएगा, और जो वैल्यू इस फंक्शन में वो यूज़र ने इनपुट की थी वो वैल्यू यहाँ पर n को असाइन कर देगा। सो अब हम यहाँ पर मेन फंक्शन को कॉल करके इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं कि वाकई ये चलता है या नहीं। व्हाट इज n, मैं कहता हूँ -1, वो कहता है एक्सेप्टेबल नहीं है, -10 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं उसे कहता हूँ 5, तो वो 5 दफ़ा म्याऊं 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 कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर n, यहाँ पर मैं कंडीशन क्या इस्तेमाल की है, n इज लेस देन 0, तो वो कंटिन्यू यानी कि लूप में कंटिन्यू करे। अदरवाइज अल्टरनेट के तौर पे मैं क्या कर सकता हूँ, कोड को जरा शॉर्ट करने के लिए, इफ n इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यूजर ने करेक्ट नंबर एंटर किया है, तो मुझे इन दोनों लाइंस ऑफ कोड की जरूरत नहीं है, सिर्फ तब मैं रिटर्न करूं। अदरवाइज वो लूप बाकायदा तौर पर चलती रहे तो भी ये कोड ठीक रहेगा। मैं इसको सेव करता हूं और मैं चला कर देखता हूं। अब -10 मैंने एंटर किया, -5 एंटर किया, अगर मैं इसको 15 देता हूं तो वो 15 टाइम्स म्याऊं कर रहा है, तो मेरा कोड रिलेटिवली थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। तो मैं वाइल ट्रू करके एक इनफाइनाइट लूप चला रहा हूं, और उस इनफाइनाइट लूप की मदद से मैं यूज़र से करेक्ट इनपुट लेने के लिए स्पेसिफिकली बार बार रिपीट करता जाऊंगा जब तक मुझे करेक्ट वैल्यू ना मिल जाए।